चुनाव दो विचारधाराओं के बीच में है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी के लोग जो इसको खत्म करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो संविधान की रक्षा कर रही है। इंडी गठबंधन वालों को कभी भी आपकी परवाह नहीं होगी। आप याद करिए, कांग्रेस कैसे सरकारें चलाती थी। ताड़ी घाट पुल का शिलान्यास हमारी बाबू ने करवाया था। उसके बाद 6 दशक तक ये काम लटका रहा। कांग्रेस पार्टी देश की जनता के साथ, अंबेडकर जी के साथ ये कॉन्स्टिट्यूशन लाई थी। तो अगर बीजेपी इस पर आक्रमण कर रही है तो वो अंबेडकर जी की सोच पर भी आक्रमण कर रही है। भाइयों और बहनों, आप देश में किसानों की हालत जानते हो, और आप ये भी जानते हो कि पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के किसानों के लिए, पंजाब के किसानों के लिए इतना सा भी नहीं किया। उल्टा आप पर आक्रमण किया। कांग्रेस को महारत हासिल है। इन्होंने हमारे सेना के वीर जवानों को 1 रैंक 1 पेंशन तक नहीं मिलने दी थी। 1 रैंक 1 पेंशन तब लागू हुई जब मोदी आया, और कांग्रेस ने हमारे सेना के जवानों के साथ उनकी तपस्या का कैसे मखौल उड़ाया था, उनकी आंखों में कैसे धूल झोंकी थी, उनको मूर्ख बनाने का भरपूर प्रयास किया था। और जब पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, महाराष्ट्र के किसान, मध्य प्रदेश के किसान सड़क पर उतरे तो नरेंद्र मोदी जी ने उनको आतंकवादी कहा। यह बात हम कभी नहीं भूल सकते हैं। 16 लाख करोड़ रुपए उन्होंने 22 लोगों का कर्जा माफ किया, मगर पंजाब के किसान का, बाकी प्रदेशों के किसानों का 1 रुपया उन्होंने कर्जा माफ नहीं किया है। और खुलकर कहते हैं कि मैं किसानों का कर्जा माफ नहीं करूंगा क्योंकि इससे किसानों की आदत बिगड़ती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अदानी का कर्जा माफ होता है, 16 लाख करोड़ रुपए 22 लोगों का कर्जा माफ होता है, तो उनकी आदत नहीं बिगड़ती है। मगर पंजाब के किसान का कर्जा माफ होता है तो किसान की आदत बिगड़ती है। उन्होंने 500 करोड़ रुपया लिख करके 1 रैंक 1 पेंशन टोकनिज्म किया। मैंने कहा नहीं, मैं तो 1 रैंक 1 पेंशन लागू करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आप जान करके हैरान हो जाएंगे। 1 रैंक 1 पेंशन लागू करने में, ओआरओपी लागू करने में अब तक 1.25 लाख करोड़ रुपया पूर्व सैनिकों को खाते में जमा करा दिए गए। इंडिया गठबंधन की सरकार पंजाब के किसानों को, हिंदुस्तान के किसानों को गारंटी करके कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने जा रही है। और तीसरा काम, जो आपने बीमा की बात बोली, नरेंद्र मोदी जी का जो बीमा का प्रोग्राम है वो 16 कंपनियों की मदद करता है। इस प्रोग्राम को हम रिस्ट्रक्चर करेंगे, किसान फ्रेंडली बीमा योजना बनेगी और 30 दिन के अंदर हिंदुस्तान के सब किसानों का पैसा उनके खाते में चला जाएगा। उससे ज्यादा डिले
नहीं होगा। ये थी बात किसानों की। परिवारवादी पार्टियों के नेता अपने परिवार के लिए महल पे महल बनाते चले गए, लेकिन गांव, गरीब, किसान, मजदूर, दलित, वंचित वो जीवन की छोटी छोटी जरूरतों के लिए जूझते रहे। मोदी ने जो काम किए उनसे गरीब का जीवन बदला। हिंदुस्तान में अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं। इसके बारे में आप क्या सोचते हो? नरेंद्र मोदी जी का जवाब आता है, सोचते हैं पहले, वो थोड़ी देर सोचते हैं, ऐसे सोचते हैं, फिर कहते हैं क्या चाहते हो कि मैं सबको गरीब बना दूं? नहीं मोदी जी, हम चाहते हैं कि जो आप अमीरों के लिए करते हो, अरबपतियों के लिए करते हो, वो आप गरीबों के लिए करो। सिर्फ 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये कैसे हुआ? 25 करोड़ लोग 10 साल में गरीबी से बाहर निकले, कैसे हुआ? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कैसे हुआ? कैसे हुआ? कैसे हुआ? ये मोदी के कारण नहीं, ये आपके एक वोट की ताकत है, जिसके कारण 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। आपके वोट ने। मगर नरेंद्र मोदी जी को लगता है कि परमात्मा ने उनको चुना है, सिर्फ उनको। हम सब बायोलॉजिकल हैं, हिंदुस्तान के किसान, मजदूर, प्रेस रिपोर्टर सब बायोलॉजिकल, मगर नरेंद्र मोदी बायोलॉजिकल नहीं। एक व्यक्ति को भेजा है, परमात्मा ने भेजा है। मैं सोच रहा था नरेंद्र मोदी जी, ये फीलिंग आपको कब आती है? ये आपको 24 घंटे लगता है या सुबह ऐसा लगता है या शाम को लगता है? और ये जो आपको फीलिंग आई, ये नोटबंदी से पहले भी आई थी क्या? गलत जीएसटी लागू करने से पहले आई थी?